अमेरिका की सेना द्वारा अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। अब पूरी दुनिया में तालिबान की दहशत का माहौल है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस क्यों बुलाई। अफगान सेना अमेरिकी हथियारों से लैस होने के बावजूद तालिबान से क्यों हार गई। तालिबान इतना ताकतवर कैसे हुआ, किसने उसको सपोर्ट दिया, तालिबान का अगला कदम क्या होगा और भारत के ऊपर तालिबान का क्या प्रभाव होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं आदित्य प्रकाश और आप देख रहे हैं RFA। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से कि आखिर क्यों अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाई। दोस्तों, यह जानने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आखिर अमेरिका अफगानिस्तान में गया क्यों था। दरअसल आपको यह जानकारी तो होगी ही कि अमेरिका ने सन 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था 9/11 अटैक का बदला लेने के लिए, पर इसकी असल वजह कुछ और थी। दोस्तों, दरअसल कोई भी देश किसी भी देश पर इसलिए हमला करता है क्योंकि पहली बात तो हमलावर देश के पास निर्णायक हथियार होते हैं जो वो खुद बनाते हैं, और दूसरा हमलावर देश के धनिक वर्ग को दूसरे देश के खनिज संपदा जैसे कि मेटल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस आदि लूटने होते हैं। तो अमेरिका 9/11 का बहाना बनाकर अफगानिस्तान में खनिज भंडार को लूटने गया था, और सूत्रों से पता चला है कि अफगानिस्तान में काफी मात्रा में अमेरिका ने तांबा और यूरेनियम लूट लिया है। अफगानिस्तान में अमेरिका के घुसने का दूसरा कारण यह भी था कि अफगानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है यह उसे काफी खास बनाती है। जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान की सीमाएं भारत, पाकिस्तान, ईरान, चीन, तजाकिस्तान आदि से लगती है। तो यह सामरिक दृष्टि यानी कि युद्ध की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि यदि यहां सेना का बेस बन जाए तो इन सभी देशों पर अटैक करना आसान होगा, और अमेरिका यहां से चीन और ईरान को कंट्रोल करना चाहता है। एक कारण और भी था कि अफगानिस्तान की सीमा मिडिल ईस्ट एशिया में मौजूद 3 देश तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान आदि से जुड़ी हुई है, और इन देशों में नेचुरल गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं। तो इन देशों से पाइपलाइन के माध्यम से इस नेचुरल गैस को अरब सागर तक लेकर के आना है। इसके बाद उस गैस को समुद्री जहाजों के द्वारा दुनिया के अन्य देशों में बेचना है। इसलिए भी अफगानिस्तान में घुसना जरूरी था अमेरिका को, क्योंकि यह पाइपलाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर के गुजरेगी। पर अभी तक अमेरिका अपने पहले टारगेट यानी कि अफगानिस्तान की खनिज संपदा को लूटने में ही सफल हुआ है। बाकी के 2 टारगेट अभी उसके पूरे नहीं हो पाए हैं। अब अमेरिकी धनिक कोई नया तरीका ला सकते हैं इन दोनों अधूरे टारगेट को पूरा करने के लिए। फिलहाल 20 साल जो उन्होंने अमेरिकी सेना पर खर्च किया, उसके बदले में कई गुना लागत की खनिज संपदा उन्होंने लूट ली है। इसलिए अब अमेरिकी धनिकों ने उनके राष्ट्रपति बाइडेन को आदेश दिया कि वह अभी सेना को वापस बुला ले। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है अफगान सेना अमेरिकी हथियारों से लैस होने के बावजूद भी तालिबान से क्यों हार गई। दोस्तों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अफगान सेना को अमेरिका ने फाइटर जेट जैसे कि F-16, F-21, रैप्टर, ब्लैक हॉक, बॉम्बर, अपाचे हेलीकॉप्टर इत्यादि दे रखे हैं। वहीं दूसरी ओर तालिबानियों के पास तो सिर्फ बंदूकें और ग्रेनेड वगैरह ही हैं। फिर भी अफगान सेना अमेरिका के जाने के बाद तुरंत ही हार गई। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के सारे हथियार जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन, टैंक इत्यादि के स्पेयर पार्ट्स अमेरिका ही बनाता है, अफगानिस्तान नहीं। साथ ही जो फ्यूल उनमें लगता है वह भी अमेरिका से ही आता है। तो अमेरिका ने सेना वापस बुलाने के साथ साथ अफगान सेना को फाइटर जेट और तमाम हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और फ्यूल देने से मना कर दिया, जिससे कि सारे हथियार मेंटेनेंस और फ्यूल के अभाव में बंद हो गए। गौरतलब है कि फाइटर जेट में हर उड़ान के बाद कुछ स्पेयर पार्ट्स बदलने पड़ते हैं,
उसके बगैर वह दोबारा उड़ान भर ही नहीं सकता है, इसलिए अफगान एयरफोर्स काम नहीं कर सकी। साथ ही सभी मिसाइलों के एक्टिवेशन कोड देने से भी अमेरिकी कंपनियों ने मना कर दिया। इस वजह से मिसाइल भी काम में नहीं ली जा सकी, क्योंकि दोस्तों जब किसी मिसाइल या बम को एयरक्राफ्ट से छोड़ा जाता है तो उसके पहले उसमें एक्टिवेशन कोड डालने पड़ते हैं। एक्टिवेशन कोड मिसाइल का निर्माता देश उपयोग के समय पर ही उपयोगकर्ता देश को देता है। निर्माता देश यानी अमेरिका जब अपनी मिसाइल का उपयोग नहीं करने देना चाहता है तो वह एक्टिवेशन कोड देने से मना कर देता है। इन सब के बावजूद भी यदि किसी हथियार का इस्तेमाल अफगान सेना ने करने की कोशिश की तो उस हथियार में लगे किल स्विच को अमेरिकी हथियार कंपनियों ने एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से उस हथियार यानी कि फाइटर जेट इत्यादि ने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों किल स्विच यानी मशीन खुद अपने आप को बंद कर देती है या फिर उसका निर्माता देश उस मशीन को अपने देश में बैठे बैठे बंद कर देते हैं। किल स्विच को सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके टीवी का एक रिमोट आपके पास है और दूसरा रिमोट निर्माता कंपनी के पास है। यदि टीवी निर्माता कंपनी ने आपका टीवी अपने रिमोट से बंद कर दिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो टीवी बनाना आता ही नहीं है और न ही उसे ठीक करना जानते हैं। इसको एक उदाहरण से और समझते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल। तो आपका मोबाइल जिस कंपनी ने बनाया वह चाहे तो आपके मोबाइल को वहीं से बंद कर सकती है, जैसे कि एप्पल कंपनी ने अपने चोरी हुए आईफोन मोबाइलों को लॉक कर दिया था। किल स्विच के एक प्रमाण के रूप में हम आपको भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा का यह वीडियो दिखा रहे हैं, जो कि अभिनंदन की रिहाई के टाइम का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स F-16 को अमेरिका कभी भी लॉक कर सकता है, जो कि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने पाकिस्तान को दिए हैं। विंग कमांडर अभिनंदन 48 आवर्स में कैसे आगे मैं आपको बताता हूं। अमेरिका जब पाकिस्तान अमेरिका को कांटेक्ट किया तो अमेरिका ने कहा कि हिंदुस्तान ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय कर रहा है, तुम सतर्क हो जाओ और यदि जंग होगा तो क्योंकि हमारा फ्रेंडली रिश्ता है हम तुम्हारा पूरा F-16 लॉक कर देंगे, कंप्लीट 46 का 46 लॉक। कहां है उसके पास एयरक्राफ्ट। तो यदि आप हथियारों में किल स्विच के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम इस विषय पर आपके लिए एक पूरी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों इसलिए अफगान सेना को तालिबान के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि उनके हथियारों ने काम करना ही बंद कर दिया था। दोस्तों अब चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ और बताते हैं कि आखिर तालिबान इतना ताकतवर कैसे हुआ और उसको किसने सपोर्ट दिया। दोस्तों यह दुनिया एक जंगल है, कोई भी देश किसी दूसरे देश को बिना मतलब मदद नहीं करता, और चूंकि तालिबान का कोई एक लीडर नहीं है बल्कि यह छोटे छोटे समूह का एक बड़ा समूह है, तो इसमें एक ग्रुप को चाइना से हथियार सपोर्ट मिल रहा है, एक ग्रुप को रशिया से, एक ग्रुप को पाकिस्तान से, एक ग्रुप को सऊदी अरब से और एक ग्रुप को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस से। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ समझने की है वह है कि इन तालिबानियों को खुद मशीन गन AK-47 इत्यादि बनाना आता है, उसी के दम पर ये लोग लगातार लड़ रहे हैं। तालिबान के लड़ाके अपने हथियार खुद बना सकते हैं, इसलिए अमेरिका जैसे बड़े देश की सेना अभी तक पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में नहीं ले पाई, क्योंकि जब ज्यादा नागरिकों के पास बंदूक हो तो उस देश को आप गुलाम नहीं बना सकते हैं। यही बात भारत के महान क्रांतिकारी महात्मा चंद्रशेखर आजाद और महात्मा भगत सिंह जी लोगों को समझा रहे थे कि अंग्रेजों की संख्या मात्र 1 लाख है और हिंदुस्तानियों की संख्या 30 करोड़ है। यदि 2 लाख हिंदुस्तानी भी बंदूक उठा लें तो अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे, परंतु मोहन गांधी की वजह से लोग चरखा काटने और भजन गाने में लगे रहे, इसलिए आजादी पाने में अधिक समय लगा। तो दोस्तों आज जो देश तालिबान को मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वह उनसे कुछ नहीं चाहते हैं। जैसे कि चाइना आज तालिबानियों को हथियार पहुंचा रहा है, पाकिस्तान भी मदद कर रहा है, तो वह चाहेंगे कि तालिबान भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे।
यहाँ हम आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि तालिबान के एक समूह को ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका का ग्रुप भी मदद कर रहा है, तो वह भी ये चाहते हैं कि भारत में तालिबानी घुस जाए और आतंकी गतिविधियां करे। तो दोस्तों, बाहरी देशों की मदद तथा खुद के हथियार उत्पादन की वजह से तालिबान मजबूत हुआ। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर, जो कि है तालिबान का अगला कदम क्या होगा और भारत के ऊपर तालिबान का प्रभाव क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देश हमेशा से भारत को लूटना चाहते हैं, पर उनको अपनी सेना और अपने नागरिक नहीं मरवाने, इसलिए ये देश तालिबान को डॉलर और हथियार दोनों दे रहे हैं ताकि बड़ी मात्रा में तालिबानी आतंकी भारत में पहुंच सके और 26/11 जैसी कई घटनाएं अंजाम दे सके। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इससे बचने के लिए हमें अत्याधुनिक हथियारों तथा नई सुरक्षा प्रणालियों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे सामने दो विकल्प हैं। पहला कि हम नई तरह के हथियार और सुरक्षा प्रणाली किसी अन्य देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, रशिया आदि से खरीद लें, और दूसरा इन सभी उपकरणों और नए हथियारों को हम अपने देश में खुद बनाएं। तो पहले वाले पॉइंट में हम नए अत्याधुनिक हथियार जैसे कि ड्रोन इत्यादि दूसरे देशों से खरीद भी लें, पर हमारी हालत अफगान सेना की तरह ही हो जाएगी। मतलब कि हथियार निर्माता देश यानी कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, इजराइल आदि स्पेयर पार्ट्स, फ्यूल, एक्टिवेशन कोड और किल स्विच के द्वारा हमें अपनी शर्तों पर नचाएंगे और युद्ध जैसी स्थिति आने पर हमसे कुछ भी डील कर सकते हैं। जैसे कि हथियार निर्माता देश कहे कि तुम्हारी रेलवे हमको दे दो, या तुम्हारी फलाना सरकारी कंपनी हमको दे दो, या तुम्हारी लोहे की खदान हमको दे दो इत्यादि, और युद्ध की स्थिति में हमको ये शर्तें माननी भी पड़ेगी। इसलिए पहले पॉइंट की तरफ हमको नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमको दूसरे पॉइंट पर देखना चाहिए कि हम अपने हथियार मशीन गन से लेकर फाइटर प्लेन, ड्रोन इत्यादि तक खुद ही बनाएं, ताकि हम किसी और देश पर निर्भर न रहें। इन हथियारों को बनाने के लिए हमें हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने पड़ेंगे और ऐसे कानून बनवाने पड़ेंगे जो कि भारत में हथियार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें। तो दोस्तों, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये 3 कानून प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी से कहकर उनको पत्र लिख करके या उनको ट्वीट करके गैजेट में छपवाएं। उन 3 कानूनों में पहला कानून है जूरी कोर्ट कानून, दूसरा कानून है वोट वापसी पीएम-सीएम का कानून, और तीसरा कानून है रिक्त भूमि टैक्स का कानून। इन तीनों कानूनों के बारे में आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है कि कैसे इन तीनों कानूनों के लागू होते ही देश में हथियार उत्पादन होने लगेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर हमारी पिछली वीडियो में इन तीनों कानूनों के बारे में देख लीजिए। तो दोस्तों, अंत में वीडियो का सार यही है कि हमको यदि तालिबान से बचना है तो अपने हथियार खुद बनाने होंगे, और उसके लिए हमने जो कानून बताए उनको गैजेट में छपवाना होगा। तो यह आपका कर्तव्य है कि आप इन कानूनों को गैजेट में छपवाएं। मैं खुद भी हर महीने पीएम तथा सीएम को इन कानूनों को छापने हेतु हर महीने पत्र के माध्यम से निर्देश भेजता हूं। हजारों लोग भेजते हैं, आप भी भेजिए। आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें और आने वाली अगली वीडियो को देखने के लिए आपके अपने RFA चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।